जय श्री विष्णु हरि। जय श्री कृष्ण। तो भगवान विष्णु जी ने अपने सबसे प्यारे भगत नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तो गीता जी के आश्रय में रहकर समस्त सृष्टि का संचालन करता हूँ। हे नारद जी, जो कोई भी मेरे इस अति प्रिय भगवत गीता जी का पठन या श्रवण करता है तो मैं उसके समस्त पापों का नष्ट कर देता हूँ। वैसा मनुष्य सुख पूर्वक जीवन जीता हुआ अंत समय में वे मेरे परम धाम को जाकर के प्राप्त होता है। तो मित्रों, ऐसी है श्रीमद् भगवत गीता जी की महिमा। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता जी का चौथा अध्याय। अगर कोई भी प्राणी भगवान के एक नाम का भी सिमरण करता है तो भी उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय हे ईश्वर, आपकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकता है। आपके नामों की संख्या भी अनेक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपको पार नहीं पा सके तो मेरे जैसा मूढ़ मूर्ख अज्ञानी आपको कैसे पार पा सकता है। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अपनी अपार दया से गूंगे मनुष्य को भी वचाल तथा लंगड़े को पर्वतों को फांदने की योग बना सकते हैं। तो हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि हम सदा आपके चरणार बिंदु का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को अपना शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे महाप्रभु, ऐसी हम पर अपार कृपा कीजिए। तो अब हम चौथे अध्याय को श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये कर्म योग पहले मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य देव ने मनु को कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। ये ज्ञान योग इसी क्रम से चला आया है। इसे ऋषि लोग जानते थे। हे अर्जुन, यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। ये प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। तुझे सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भगत है और सखा भी है। इसलिए ये उत्तम गोपत भेद तुझे सुनाया है। ये सुन अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण भगवान, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि आपने ये कर्मयोग सूर्य को कब सुनाया था। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं।
सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सो यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी सात्विक प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। जो साधु महात्मा अपने धर्म पर स्थिर हैं, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के निमित्त धर्म बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। तो हे अर्जुन, जो मेरे इन जन्म कर्म को अलौकिक जान करके इनके तत्व को जान लेते हैं, वे इस संसार को छोड़ फिर जन्म नहीं लेते हैं और मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आवागमन से छुटकर के मुझ में ही मिल जाते हैं। मेरे अवतारों को अलौकिक तत्व जानने से बहुत मनुष्यों के रोग भय व क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदार्थों में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह से भजता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। जो सकाम पूजा करते हैं, उनको कर्मानुसार फल देता हूँ और निष्काम भजते हैं, वे मेरे इस स्वरूप को पा लेते हैं। और इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वे इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है और मेरी साक्षात सेवा से ज्ञान का फल स्वरूप जो मुक्ति है, सो कठिनता से मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता अकर्ता मैं ही हूँ, तो भी मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और इनमें मेरी कोई आसक्ति भी नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते हैं और ना कर्म फल में मेरी कोई इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। जो मुझ पर ऐसा जानते हैं, वे कर्म में ही नहीं बंधते और पहले जन्मादिक समस्त जड़ों से भी ऊपर कही हुई सब बातें जानकर कर्म किया गया था। इससे अब तुम भी वही कर्म करो जो पूर्व पुरुषों ने पहले किए हैं। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने के योग नहीं है, इस बात के विचार में बड़े बड़े पंडित की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर संसार के बंधनों से तुम छूट जाओगे। एक तो वे कर्म हैं जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने के योग, एक वे कर्म हैं जो निषिद्ध हैं और एक अकर्म है जिनका तत्व ज्ञान होने पर त्याग कहा है। इन तीन प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करता और शास्त्र कर्म
ना करने में ही कर्तव्यता देखता है, वही ज्ञानी संपूर्ण कामों को करने वाला है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो हो तिसको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करते और ना ही उसमें आसक्ति रखते हैं और सबका आश्रय छोड़ नित्य तृप्त रहते हैं। यद्यपि ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्ति रखता भी हो तो भी वे कुछ नहीं करता है। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़ करके चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से मुंह मोड़ करके केवल शरीर मात्र से कर्म करते हैं, वे भी कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते। हे अर्जुन, जो पुरुष अपनी आप मिली हुई वस्तुओं पर संतोष रखते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके मन को वेदना नहीं होती, जो मत्सरता रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि असिद्धि में समान है, वे कर्म करके भी बंधन में नहीं बनते हैं। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष आदि की आसक्ति से छूट गया है और संसारिक विषयों से मन को रोक रखा है और ज्ञान में जिनका मन स्थिर है, वे यज्ञ के लिए जो कर्म करता है उसके वे सब कर्म वासना सहित लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के अर्थ और ब्रह्मा ही हवि और ब्रह्म रूप अग्नि ये ब्रह्म ही ने दिया है। इसी प्रकार जो जानता है अर्थात होम अग्नि स्त्रवा हवि कर्ता घृत आदि सब सामग्री ब्रह्म स्वरूप है, जिसकी ब्रह्म कर्म में प्रवृत्ति है, वे अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कितने ही कर्म योगी श्रद्धा पूर्वक इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप से हवन करते हैं। और हे अर्जुन, कितने ही ऐसे योगी जो अपने नेत्र कान अपनी इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के कर्म को तथा प्राण अपान आदि देश प्राणों के कर्म को ज्ञान से जलती हुई मन के निग्रह रूप अग्नि में होमते हैं, अर्थात सब विषय वासना से दूर हो केवल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही द्रव्य दान के और कितने ही वेद का पाठन रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही प्राणायाम में लीन होकर प्राण और अपान की गति को रोक करके अपान में प्राण हवन करते हैं और प्राण में अपान का हवन करते हैं। और कितने ही क्रम क्रम से एक एक ग्रास घटाते हैं। और ये जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं सो सभी पापों का नाश करते हैं। जो यज्ञ शेष हैं अमृत रूप अन्न का भोजन करते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको ना ये लोक है ना परलोक है। ऐसे बहुत तरह के यज्ञ वेद में वर्णित हैं। इन सब की उत्पत्ति कर्म है। इन्हें जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश देंगे और जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, अनेक प्रकार से पूछेगा कि इस संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझे ऐसा मोह फिर कभी ना होगा। इसी
ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में ही देखेगा। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने अनजाने से किए हैं, तिन पापों का जो फल दुख है, सो तिन दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के दुख सागर से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण मोह को जला करके भस्म कर देती है। केवल ये बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हो जाते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई वस्तु चित्त शुद्ध करने वाली नहीं है। ये ज्ञान कुछ काल पर्यंत अभ्यास करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध हो अपने आप ही उपज जाते हैं। अपने गुरु के उपदेश से श्रद्धा वाले और ज्ञान की तृप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इसको पाकर फिर थोड़े काल में ही मोक्ष को पा लेते हैं। और जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह बना रहता है, वे नष्ट हो जाते हैं। संदेह रखने वाले को ना इस लोक का सुख मिलता है ना परलोक का, उसको सुख का नाम मात्र भी नहीं मिलता है। हे अर्जुन, ईश्वर आराधना रूप योग से जिसके सब संशय छिन्न भिन्न हो गए, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म तो केवल लोक संग्रह के लिए है। हे अर्जुन, इन ऊपर कहे हुए हेतुओं से तेरे हृदय में जो अज्ञान से संशय पैदा हुआ है, उसको इस ज्ञान रूपी खड़ग से काट डाल और युद्ध रूप में जो कर्म योग उपस्थित हुआ है, इसके लिए तू संलग्न हो जा, तैयार हो जा। इति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे नामक चतुर्थो अध्याय समाप्तः। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं, तिनके छूने मात्र से अदम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वालों को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम को मुक्त हुए पुरुष की प्रार्थना कथा जो सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगरी स्थित है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वहाँ श्री गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का वे पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तप ही धन था। एक दिन वे साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वे साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको नींद आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया, तो दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सूखे पत्ते जो थे सब सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर के पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी जी, बड़े पुण्य संचित कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने उत्तर दिया कि हम विवाह नहीं करती। उनको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वे पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, यदि ईश्वर से उसे करे तब बहुत बड़ी भांति बात है। उनके मन में यही था कि वे साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूट के ये देह जो मिली है, वे हमें मिले। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी, तो माता पिता ने आज्ञा दे दी तथा उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया।
तीर्थ यात्रा करती करती काशी पहुंची। वहां जाकर देखा कि वे तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से बेरी की देह से वे छूटी थी। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत किया, हे संत जी धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनियों में थे। आप एक दिन वन में आए थे, अधिक धूप के कारण बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान ना होने के कारण एक बेरी के चरण और दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरियों की देह से मुक्ति हो गई। अब विप्र के घर में जन्मी हैं, बड़ी सुखी हैं, आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा कि इस बात की खबर ना थी, तुम्हारी मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल का दान करो, जिसको पाकर हम देव को देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आ गए। उन दोनों ने देव पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञान हुआ कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म का ऐसा फल होता है। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का ही महात्म है कि जो मैंने तुम्हें सुनाया है।